जिन्होंने मूर्ति में राम को कर दिया है। एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया ने आपसे वादा किया था कि सबसे पहले हर एक चीज़ हम आपके पास लेकर आएंगे। एक्सक्लूसिवली मेरे साथ हैं उन 3 मूर्तिकारों में से एक मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे। पांडे जी, आपकी मूर्ति भले ही सेलेक्ट नहीं हुई, लेकिन आप हमसे बात कर रहे हैं। ज़रा बताइए सबसे पहले कि कैसा लग रहा है कि अरुण योगीराज की मूर्ति सेलेक्ट हुई है लेकिन आपकी नहीं, फिर भी कितने खुश हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि 2 तल और बचे हैं, वहाँ हो जाएगी? अरे भाई देखो, खुश तो इतने हैं कि चाहे हमारी लगे चाहे उनकी लगे, लेकिन लगी तो राम लला की है। और वो राम लला हमारे हैं और हम उनके हैं। हाँ, ये बताइए मुझे, मूर्ति की फोटो वायरल हो गई उनकी, आप लोग एक दूसरे की देखने रहते हैं। मैं पहले भी आई थी इंटरव्यू करने, तब मुझे गणेश भट्ट मिले थे और अरुण योगीराज मिले थे, आज से 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले मैंने उन दोनों से बात की थी, तब आपसे नहीं हो पाई थी। उन दोनों की मूर्ति श्याम रंग की है, आपकी गोरी, ठीक है। कैसी मूर्ति लगी उनकी? आप लोग देख नहीं रहे थे एक दूसरे की मूर्तियाँ जब बन रही थी? नहीं, हमारे को परमिशन नहीं थी। और शुरू से यही था कि हमारा सबका शेड अलग बना दिया था। और एक दूसरे की मूर्ति देखने की मना। तीनों के शेड अलग अलग बने थे? तीनों के शेड कहाँ बने थे अलग अलग? एक तो जहाँ शिला रखी है वहाँ बने हैं। अच्छा। एक विवेक सृष्टि में बना था और एक जहाँ शिला रखी है उसके सामने। आपका कहाँ पर था? यहाँ रामसेवकपुरम के सामने। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ था, तो तीनों फिर अपनी अपनी कला को उभार रहे थे। और हमारी तो एक विनती थी कि हमें तो राम लला प्रकट करने हैं। प्रकट हुए। अरुण योगीराज की मूर्ति कैसी लगी? बहुत अच्छी है। हम तो अब रामलीला है। अरुण योगीराज जी की मूर्ति का कहने का मतलब है भगवान के लिए उनका गलत शब्द बोलना है, क्योंकि जब भगवान होते हैं वो भगवान ही होते हैं। नहीं, फिर भी एक वो आता है ना कि हमने देखी नहीं थी। मैं किसी, मान लीजिए मेरा कोई कंपटीशन किसी से, मैंने नहीं देखी और जिस दिन रिजल्ट आने वाला उस दिन देखी, तो लगा कि हाँ वाकई मतलब कुछ तो अलग बनाया है व्यक्ति। लग रहा था। नहीं, सभी अलग है और सबकी ही एक से एक है। अच्छा, मैंने मूर्ति देखी नहीं, कोई और भी नहीं देख पाया आपकी, जरा डिटेलिंग बता दीजिए थोड़ी सी। जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है सारे अवतार भी बनाए हैं, हनुमान जी भी बनाए हैं, ऊपर शेषनाग बनाए हैं और सूर्य देवता। आपकी मूर्ति की थोड़ी सी डिटेलिंग बता पाए आप? क्योंकि मैंने देखी तो नहीं है। हाँ, मैंने तो उससे भी ज्यादा बनाए हैं वैसे तो। अच्छा, कि मैंने तो राम जी के साथ कभी लक्ष्मण अलग नहीं हुए। अच्छा, लक्ष्मण भी बनाए हैं? लक्ष्मण भी बनाए हैं, भरत भी बनाए हैं। अच्छा। और शत्रुघ्न भी बनाए हैं। तीनों भाई बनाए हैं। बहुत और हनुमान जी जो हैं वो भैया। हाँ, बताइए जी, आप बताइए। हाँ, बताइए। तो हनुमान जी के संग बनाए हैं। तीनों आपने दरबार भी बना दिया, आपने लाला भी बनाए और हनुमान जी भी बना दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। 10 अवतार भी बनाए। अरे 10 अवतार भी बनाए। और सूर्य भगवान भी बनाए। और फिर उसके अंदर विष्णु के जो शस्त्र होते हैं वो भी बनाए। हाँ, चक्र, शंख, गदा, मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूँ सेम सी दोनों की है। लेकिन क्योंकि चयन उनका हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। चंपत राय जी ने कहा है कि इनकी मूर्ति भी लगाई जाएगी, अब कहाँ लगेगी देखना होगा। लेकिन हमारे साथ में एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया पर पहली बार आपने उन 3 मूर्तिकारों में से एक मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे को सुना, जो अपनी मूर्ति के बारे में बता रहे थे। मोनिका का रुख करती हूँ। मोनिका, हमने बातचीत इनसे की, आपके साथ भक्त हैं, लोग हैं, जरा बातचीत करिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो तीसरे मूर्तिकार थे, हालांकि इनकी मूर्ति जो सिलेक्ट नहीं हुई है, लेकिन ट्रस्ट वालों के पास ये मूर्ति है। एक बार मैं आपको रंग दिखा दूं। यहाँ पर ये देखिए, राजस्थान के बेहतरीन रंग जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये देखिए, इस उत्सव में भाग लेने के लिए राजस्थान के लोग भी पहुंचे हुए हैं। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ राजस्थान के रंग भी आपको इस उत्सव में नजर आ रहे हैं। दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार तस्वीरें में दिखा दूं, माहौल दिखा दूं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग अयोध्या से ही हैं। तो आप उत्सव मना रहे हैं? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे राजा आ रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। तो फिर किस तरीके से नाच गा रहे हैं? राजा जी का स्वागत कैसे कर रहे हैं आप लोग? हम लोग का अवधि प्रोग्राम करते हैं हम लोग, उसी के हम बजाइए फिर कुछ।
नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं प्रतीक का रुख करना चाहूंगी। प्रतीक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक जी, जिस भी कोने में जाएं सिर्फ उत्सव तरंग और इसी तरीके का माहौल जो है नजर आ रहा है। आप कहाँ पर हैं? अयोध्या की कौन सी छटा आप दिखाएंगे? एक क्षण आपको लगता है कि ये चाबियां क्यों लगी हुई हैं, और यही आकर्षित करता है। अयोध्या में तमाम दूर दूर से तमाम आकर्षण आ रहे हैं। प्रभु के चरणों में तमाम सारे लोग अर्पित हैं। बाबा जी प्रणाम करता हूँ, मुनिवर प्रणाम करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ प्रभु। राम नाम मन दीप धरु जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बार जो चाहे उजिया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु जी, ये चाबियां कौन सी हैं? प्रभु, चाबियां तो सभी के पास है। चाबी के बिना कोई व्यक्ति है ही नहीं, लेकिन चाबियों की पहचान न होने से कभी उसी ताले की चाबी उसी ताले में लगा के भी थमा देते हैं। मतलब कोई ताला कोई चाबी, लेकिन ताले की सही चाबी मिलेगी कैसे प्रभु जी? अरे मिलेगी, संत महात्माओं का ये देश था। अध्यात्म से मिलेगी, संतों की शरण में जाने से मिलेगी, और अब तो प्रभु राम आ रहे हैं। तो महाराज जी, ये चाबियां लगाई क्यों? इसीलिए बहुत कुछ मत जानना चाहे, कुछ तो आप स्वयं से अंतर में जाकर के देखें। मैं भी मौजूद हूँ अयोध्या धाम में। वैसे तो ताले वाले बहुत मिलेंगे, चाबी वाले बहुत कम। चाबी वो है जो रास्ता बताती है, और चाबी एक ऐसी चीज है जो आपके पास अगर आ जाए तो जीवन सफल मानिए। और अयोध्या सप्तपुरियों में अगर मैं देख रहा हूँ, जय वाहिगुरु जी भी, जय वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले तो निहाल, जय जय श्री राम। बाजी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताएं। गुरु नानक देव महाराज जी यहाँ आए, नवम गुरु जी यहाँ, तेग बहादुर जी महाराज यहाँ आए, दशम गुरु जी यहाँ पर आए, और यहीं पे गुरुद्वारा बना। और पाजी, चाबियों का ये सिलसिला जो है सिर्फ यहीं तक नहीं, सनातन धर्म से तो है ही है, लेकिन जैनियों के भी ऋषभदेव जी महाराज यही पहले गुरु, और उनके पुत्र भरत, और उसके बाद तो जहां तक जैनियों का, सिखों का, सनातनियों का है, सबने अपनी अपनी बात कही है। चाबी वहीं से है, कुंजी वहीं से है। बेहतर समझ के लिए आप एक बार पीछे दिखा। अच्छा जी महाराज, आज चाबियां लगाई हैं, इनकी वजह से आज का यह दिन। बाजी, चाबी के लिए आपको चारों तरफ जाना पड़ेगा, और चाबी एक ही रास्ते से नहीं मिलती, यानी आपको चाबी के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। बाजी, तमाम रंग बिखरे पड़े हैं अयोध्या में, बस एक बार दृष्टि उठाकर देखने की जरूरत है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश रामधुन में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को सुखद पल बता रहे हैं। अब तो कुछ ही घंटे रह गए हैं, आप लोगों ने लंबा संघर्ष किया है इस दिन के लिए इंतजार में, किस तरीके से अब महसूस कर रहे हैं? मेरे लिए ये संघर्ष इसलिए भी सुखद नहीं था कि वो अंग्रेज या मुगल के खिलाफ नहीं था, अपनी ही चुनी हुई सरकारों के खिलाफ था। तो भारत के अपने ही लोग, एक वर्ग राम मंदिर का विरोध कर रहा है, ये पीड़ादायक है। और इसलिए मैं इसको भूलना भी चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि सारा भारत भूले, बीती ताही को बिसार दे। अपने ही दांतों में अपनी जीभ कट जाए तो कोई दांत नहीं तोड़ता। संघर्ष ये बीते कल की बात है। आगे आने वाले समय में राम सबके हैं, सब में राम हैं, केवल राजनीति की दृष्टि से नहीं, सामाजिक दृष्टि से जोड़ने वाले और राजनीति और सरकार में मर्यादा लाने वाले। ऐसा एक हारमोनियस होना, समरस होना, सबने मिलकर करना,
राम जी का समर्थन या विरोध करने में राजनीति नहीं देखना, राम को पुरखा सबने मानना, ऐसी कल्पना मैं आगे के लिए करता हूँ। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस तरीके का कार्यक्रम है सर यहाँ पे? प्रधानमंत्री कल दोपहर को पधारेंगे। वो प्राण प्रतिष्ठा का काम पूरा उनके सामने होगा, उनके द्वारा होगा, जब रामलला की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी, और वो हम सबको संबोधित भी करेंगे। ऐसा उनके 2 मुख्य कार्यक्रम है। सर कितने बजे तक आ रहे हैं और कितने देर तक अयोध्या में रहेंगे? ये सारा समय तो प्रशासन बताएगा। मेरे को जो बताया गया है कि वो 11:30 बजे आएंगे, 4 घंटे रहेंगे और राम जी और शिव जी दोनों की पूजा करेंगे।